जो भक्त होते हैं ना, उनके तो मैं पीछे पीछे चला करता हूँ। अर्जुन बोला, प्रभु आप पीछे क्यों चलते हो? बोले, पीछे इसलिए चलता हूँ कि जब मेरा भक्त चलता है, उसके पैरों से धूली उड़ती है, तो उस धूली को मैं स्वयं अपने मस्तक पर धारण किया करता हूँ। उधर काफी समय अर्जुन द्वारिका में रहे, लेकिन द्वारिका में पता है क्या हुआ? श्री वसुदेव जी महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। यज्ञ का जब समापन हुआ तो इन्होंने क्या किया? पार्टी, जैसे आप लोग करते हो ना, कोई भी शुभ कार्य करो तो उसके बाद क्या चाहिए? पार्टी। और पार्टी किसको बोलती हैं आप लोग? मदिरा को, दारू को। भैया पार्टी में जब तक दारू नहीं हो तो बोलते पार्टी नहीं। तो इन्होंने क्या किया? यज्ञ किया, और आपको पता है यज्ञ का जब समापन हुआ ना, मदिरा का पान किया, आपस में लड़ने लगे और सारे यदुवंशी मर गए। मेरी कन्हैया ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आज के 7वें दिन ये द्वारिका जल में चली जाएगी, जल विहीन हो जाएगी। तुम एक काम करो, मेरी रानियों को लेकर जाओ। स्वयं मेरी कन्हैया ने बहेलिया का रूप धारण किया और अपनी रानियों को लेकर चले गए। कन्हैया ने श्री उद्धव जी महाराज जी को चरण पादुका दी। उद्धव जी, ये मेरी चरण पादुका है, इसे लेके आप श्री बद्रीनाथ धाम को चले जाओ। उधर युधिष्ठिर जी महाराज पूजा करते हैं तो क्या दिखाई देता है? मंदिर में जो मूर्ति लगी है ना, उसके मुखमंडल पर उदासी है। रात्रि में इनको दिखाई देता कि आकाश से तारे गिर रहे हैं। सोचने लगे बड़ा समय हो गया और अर्जुन भी लौट कर नहीं आया, जरूर कुछ न कुछ अपशकुन होने वाला है। सामने देखा अर्जुन आ रहा है। अर्जुन जब सामने आया तो पूछा, अर्जुन क्या बात हो गई, तुम इतनी उदास? हे अर्जुन, तुम्हारे चेहरे का तेज कहाँ चला गया? तुमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी को सता दिया हो? ऐसा तो नहीं कोई प्रिय बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया हो? और जैसे ही अर्जुन ने ये सुना, रोने लगा कि वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा एन में प्रहितम तेजो देव विस्मापनम महर। हे भैया, आज हम ठगे गए, हम अनाथ हो गए। युधिष्ठिर बोला, अनाथ क्या बात हो गई? अर्जुन बोले, क्या बताऊं भैया, जो कन्हैया अहरनिश हमारे पास रहा करते थे और जिनके होते हुए हमने महाभारत जैसा युद्ध जीता, वो अब इस भूधरा पर नहीं रहे, अपने धाम को चले गए हैं। माँ कुंती की कांडों में जब ये शब्द पड़े हैं ना, धड़ाम से गिरी है और इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर जी महाराज रोने लगे, अब क्या करें, कहाँ जाएं? हमारे कन्हैया ही नहीं है तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? छोटे से परीक्षित जी महाराज हैं, इनको राजगद्दी पर बिठाया और स्वर्गारोहण को गए हैं। सबने अपने प्राणों का त्याग किया। युधिष्ठिर जी महाराज सशरीर गए हैं स्वर्ग में, लेकिन इनको भी परीक्षा देनी पड़ी। देखो भैया, ये जो जगत है ना, इस जगत में हम तो सोचते हैं हम हमेशा रहेंगे, लेकिन कोई भी हमेशा नहीं रहेगा। जब भगवान समय लेकर आए और समय के अनुसार चले गए, हम और आप कौन सी खेती की मूली हैं, हमको भी जाना है। जिस दिन
हमारे टिकट पर लिखा होगा कि भैया इस दिन जाना है, इस टाइम जाना है, उस दिन जाना ही पड़ेगा। उस दिन को कोई रोक नहीं सकता। क्यों? हो जगत में कोई न परमाने। है कोई परमानेंट? कोई परमानेंट नहीं है। हो तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट।